सोचिए, अगर किसी दिन पुलिस आए और कहे कि तुम नक्सली हो, और फिर कहे अगर तुम सरेंडर कर लो तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, तुम्हारा नाम अखबार में आएगा और तुम एक हीरो कहलाओगी। लेकिन क्या हो अगर यह सब झूठ निकले और जिन लोगों ने सरेंडर किया वे असल में निर्दोष आदिवासी हों। यही कहानी है झारखंड की, जहां 514 आदिवासी युवाओं को नक्सली बताकर फर्जी सरेंडर कराया गया। अब यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में है और अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका यानी कि PIL झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से दायर की गई थी। संगठन ने खुलासा किया है कि पुलिस और राज्य सरकार ने मिलकर 514 युवाओं को जबरन सरेंडर करने पर मजबूर किया। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उन्हें CRPF में नौकरी दी जाएगी। युवाओं को सरकारी नौकरी और सुरक्षा का लालच देकर राज्य सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यह सब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपलब्धि दिखाने और केंद्रीय गृह मंत्री के सामने पुरस्कार पाने के लिए किया गया। लेकिन बाद में जो सच सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इन 514 युवकों में से सिर्फ 10 ही नक्सली गतिविधियों से जुड़े पाए गए, बाकी सब निर्दोष थे। फिर भी इस मामले को जांच अधूरी कर बंद कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा है, क्या सच में इन युवाओं को रांची की पुरानी जेल में प्रशिक्षण दिया गया, और अगर दिया गया तो क्या वह कानूनी था? इस मामले में दिग्दर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी नाम सामने आया है। आरोप है कि इस संस्थान ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर 514 छात्रों को नक्सली घोषित कर सरेंडर कराया। कई युवकों को यह कहकर बुलाया गया कि यह सरकारी प्रोग्राम है, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें पता चला वे एक फर्जी सरेंडर कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। यह पूरा मामला 2014 से जुड़ा है। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री P. चिदम्बरम की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरकार ने दावा किया था कि 300 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें से कई साधारण ग्रामीण और निर्दोष आदिवासी थे। उन्हें रांची की पुरानी बिरसा मुंडा जेल में रखा गया और CRPF कांस्टेबल की ट्रेनिंग का झांसा दिया गया। यह जनहित याचिका 2015 में दायर की गई थी। अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह रिपोर्ट दाखिल करे और बताए कि क्या वाकई युवाओं को जेल में ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि उन्हें नक्सली घोषित करने का कानूनी जो आधार बनाया गया था वह क्या था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे रैकेट में शामिल थे। उन्होंने सरकारी मान्यता और पुरस्कार पाने के लिए यह सारा नाटक रचा था। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तय की है। यह मामला सिर्फ एक फर्जी सरेंडर की कहानी नहीं, बल्कि झारखंड की न्याय व्यवस्था और शासन पर एक बड़ा सवाल है, जहां निर्दोष आदिवासी युवक आज भी अपनी सच्चाई साबित करने में लगे हैं। वहीं कई अधिकारी इस पूरे खेल के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। झारखंड कोर्ट अब इस मामले में सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा है। देखना यह है कि क्या राज्य सरकार मानती है कि यह एक फर्जीवाड़ा था, या फिर यह मामला भी किसी पुरानी फाइल में दबकर रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया।